जाके पैर न फटे बीमारी, सो का जाने पीर पड़ाई, का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए। आज भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी जब बैठ गए हैं तो कुछ लोगों का कलेजा ऐसे फटता है जैसे मुझे अपने परिवार की एक कहानी याद आती है। मेरे गांव में जमींदार था। सड़क के इस पार मेरे चाचा जी अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे थे, उस पार जमींदार की कचहरी थी। उसके तहसीलदार ने मेरे दादाजी को बुला के कहा कि आपके बाल बच्चे को इतनी तमीज नहीं है कि मेरे सामने खाट पर बैठेगा। उसके बाद मेरा परिवार लड़ाकू था। मेरे पिताजी 8 चाचा 4 चचेरा भाई सभी 4 बरस की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, जेल काट के। उन लोगों ने निर्णय किया कि जमींदार के तहसीलदार को सबक सिखाएंगे और रात में इसका इलाज कर देंगे। उसको पता लग गया, गांव छोड़ के भागा तो भागा ही रह गया। तो मुझे याद आती है कि जैसे अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे हुए मेरे चाचा जी को देख के जमींदार के तहसीलदार की छाती फट गई, उसी तरह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर एक गरीब निर्धन पिछड़े वर्ग के बेटा को बैठे देख के इस देश के सामंतवादियों का कलेजा फट रहा है। वैसे फट रहा है जैसे ककड़ी फट जाती है। इसे क्या मिलने वाला है? बर्दाश्त करो। लोकतंत्र में वोट का अधिकार जब मिला तो मैं डॉक्टर अंबेडकर के साथ उन सभी महान नेताओं को अपने तरफ से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने एक कलम के साथ, चाहे हिंदुस्तान के रानी हो, चाहे वो गांव की नौकरानी हो, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, सबको एक साथ बराबर वोट का अधिकार दे दिया। ये बराबर वोट का अधिकार अगर नहीं मिला होता तो आज हिंदुस्तान के दलित और पिछड़ों को जो सम्मान मिला हुआ है उस सम्मान का 1/4 भी समाज में मिलने वाला नहीं था। ये सच्चाई है। समाज के अंदर भारतवर्ष में तीन तरह के लोग पैदा किए गए, एक संरक्षित, एक सुरक्षित, एक उपेक्षित। संरक्षित लोग वो लोग है जो जन्म जन्मांतर तक अपने परिवार के अंदर एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, वो सम्मान के जगह पर बैठते चले गए, कुर्सी पाते गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि यही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि इस परिवार में जो पैदा लेगा वही भारत पर राज करेगा। वो लोग संरक्षित थे। उनके द्वारा हिंदुस्तान के कुछ समृद्ध संपन्न वेस्टेड इंटरेस्ट वाले सुरक्षित थे जो देश को लूटते रहे, खाते रहे, बैंक को लूटते रहे, खजाना को लूटते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, फिर भी सुरक्षित रहे। और एक तरफ हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित समाज के लोग थे जो उपेक्षित रहे। इनको मनाया गया आजाद भारत में तुम भिखमंगा हो, तुमको हम कुछ देते रहेंगे, तुम खाते रहो, जिसका प्रमाण है कि आज हिंदुस्तान के 85% पिछड़े और दलित आज भी खड़ा होकर कहते हैं कि मुझे अपना अधिकार दो, मुझे अपने समस्या का निदान करो, मुझे बराबरी का दर्जा दो, मुझे सम्मान दो। आज हिंदुस्तान के 85% लोग अगर हाथ जोड़ के मांग रहे हैं तो इसके लिए अपराधी कौन है? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम लोग बचपन में थे तो 22 को सिनेमा देखे थे। वो दिखाता था या हवरे का पुल देखो, मक्का शहर मदीना देखो, यमपुरी यमखाना देखो, दिल्ली का जमा मस्जिद देखो, 6 मन की रानी देखो, 9 मन का बुलाक देखो।